Namaskar and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie, or imagination. Do join our 12x debunking mythology courses. Join us on Telegram, where most of these kind of announcements happen. Sometimes they do happen on, if you become a member of YouTube, you'll get those announcements over there also. Sometimes, but mostly on Telegram, which is Sathology course. You can search on it and you'll get it. Do also join our Facebook communities, our Twitter, which is twitter.com/Sathology, and and become a part of the movement, Sathology movement. I have a very special guest. She's an author. She's well respected in India, across India, and we are going to continue our series और जो कुरान में नहीं वो इस्लाम में नहीं. So let us welcome Professor Kusum Lata Kedia. नमस्कार. So पॉपुलर सीरीज है पिछले 3 वीडियोस का और आज फोर्थ है उसमें उसी सीरीज में. और तो हम लोगों ने जो अभी तक जो हमने देखा है लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं. लोग बोल रहे हैं कि इतना डिटेल में आप समझा रहे हैं. और कुछ लोगों ने ऐसा भी कमेंट्स किया है कि आपके वाक जो है सरस्वती बैठी हुई है आपके वाक में. और ये भी लोगों ने कमेंट किया है. तो वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर यू टू शेयरिंग योर पॉइंट्स वेरी मेथोडिकली एंड सीरियसली यू हैव प्रेजेंटेड. एक क्वेश्चन पे आप मुझे जवाब दीजिए, फिर उसके बाद आप बताइए और जो उसी सीरीज में बात करिए. जो लोग बोलते हैं कि एक ये पीसफुल रिलीजन है, पीसफुल, PEAC, पीसफुल रिलीजन है. और 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 लेकिन लोगों को, जितने भी लोग हैं, चाहे अमेरिका में हो चाहे इंडिया में हो कहीं भी हो, एक तरीके का डर रहता है कि ये कब ये लोग भड़केंगे, कुछ पता नहीं लगता. तो यहाँ से आप मेरे को बताइए कि ऐसा क्यों इमेज इनका बन चुका है इतिहास की वजह से. देखिए, अब ये पीसफुल है कि पीसफुल नहीं है, मैं कुरान से पढ़ के बता रही हूँ. कुरान का जो सार है, जो मेरी थोड़ी सी बुद्धि में समझ में आया है, जो सुनाई पड़ता है चारों तरफ, वो ये है कि अल्लाह ताला ने पैगंबर साहब को चुना कि मनुष्यों को मेरी पूजा में लगाओ, मेरी इबादत में लगाओ, मेरी आराधना में लगाओ, मेरी वर्शिप में लगाओ. और जो लग जाए वो बढ़िया है, जो नहीं लगे उनको काट मार के हटाओ. तो अब इसको कोई शांति कहता है तो भाई परिभाषा की बात है. क्योंकि कुरान तो ये नहीं कहता है कि जो नहीं मानता है वो नहीं मानता है, जो जो करता है सो नहीं करता है, उसको अपने मन की करने दो, फ्रीडम ऑफ चॉइस है. तो अब इसको शांति कहें कि अशांति कहें कि वार कहें, ये डेफिनेशन के हिसाब से देख लीजिए, बहुत स्पष्ट है. क्योंकि इसमें सीधे सीधे जो दावा है कुरान का दावा तो यही है कि इसको पैगंबर मोहम्मद साहब ने रिसीव किया थ्रू गैब्रियल, और ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन है अल्लाह का. तो वहां तो लगातार मुनाफिक, अच्छा केवल काफिरों को मारने की बात नहीं है, मुनाफिकों को भी मार देना है, मुशरिकों को भी मार देना है, एक बात. दूसरी बात कि डर लगता है, तो जी ये तो 1400 साल से है. और मुझे तो इतिहास की जितनी पुस्तकें पढ़ी हैं, यूरोप की और एशियाई का पढ़ा है, अफ्रीका और दोनों अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का तो नहीं पढ़ते, यूरेशियाई पढ़ते हैं. और इस यूरेशिया के इतिहास में एक थोड़े समय के लिए मारकाट होता है, लेकिन वो मारकाट ऐसा तो नहीं है कि ये करते हैं. इनके करने का एक खास प्रकार है, जिस प्रकार को सामान्य वर्णन में बारबारिक कह देते हैं, पैशाचिक कह देते हैं, इनह्यूमन कह देते हैं, क्रूएल कह. लेकिन सब पूरा 15वीं 16वीं 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी पढ़ते हैं तो ये तो यूरोप के लोगों की मारकाट की चर्चा करता है. और यूरोप के लोग तो वो मुस्लिम नहीं है, वो कुरान वाले लोग भी नहीं है, वो तो बाइबल वाले लोग हैं. तो ये डरने वरने की बात कहाँ से आ गई? मैंने पिछले भाषण में भी बार बार कहा, ये लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है और ये स्टेट की हैंडलिंग का काम है. और स्टेट जहां जहां हैंडल करता है
वहां वहां चीजें स्मूथ रहती हैं। तो मेरा जो ये पूरा कंसर्न था कुरान को पढ़ना और ये अपने विषय से हटके इन विषयों को देखना, तो मेरा एक ही विषय था कि भाई चारों तरफ इतना एक कंफ्यूजिंग नॉइज है कि मान लो कोई एक ऐसा महिषासुर आ गया है जो कि अनमैनेजेबल। तो हाउ टू कॉम्बैट टेरर एंड हाउ टू कंटेन टेरर, इस बात को दिमाग में रख के, टेरर क्या, as defined in 2001 by George Bush, as understood by United Nations, as understood by different media platforms, electronic, printing, as understood by politicians, and as the kind of debate which was going on in public space, public domain. तो मेरा कंसर्न यही था, और उसी के लिए जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे ये समझ में आया कि समस्या इस्लाम नहीं है। कैटेगोरिकली मैं कह रही हूँ। क्यों? समस्या इस्लाम तब होती जब इस्लाम को मानने वाले मोमिन होते। जब हम मुसलमान कहते हैं या मुस्लिम कहते हैं तो तात्पर्य हमारा मोमिन होता है, वन हु बिलीव्स इन कुरान। और मैंने पहले के भाषणों में बताया था, कुरान में साफ डूज है एंड डोंट्स। तो जो कुरान में नहीं है वो करने वालों की भीड़ है, भीड़ नहीं है, वही है। मैंने एक बार कहा दुनिया में 10-20 हजार तो मोमिन होंगे, 10-20 हजार तो बिलीवर्स इन कुरान होने चाहिए, 10-20 लाख होने चाहिए। और अगर इतने भी नहीं है, वॉयलेटर्स ऑफ इस्लाम है, जिसको कि कुरान मुनाफिक कहता है, मुशरिक कहता है, ट्रांसग्रेशर्स ऑफ इस्लाम है, ट्रांसग्रेशर्स एंड वॉयलेटर्स ऑफ कुरान है। तो उन ट्रांसग्रेटर्स एंड वॉयलेटर्स के करतूतों को कुरान के ऊपर कैसे डाला जा सकता है, मेरा चीफ कंसर्न ये है। तो मैंने अपने पिछले भाषण में जो बताया था वो 4-5 बातें बताई थी। राज्य, मोटा मोटी मैंने राज्य पर चर्चा किया था, क्योंकि लगातार कह चल रहा है, जो सुनाई पड़ रहा है कि साहब किसी इस्लामिक स्टेट की ये बात कर रहे हैं, किसी इस्लामिक सरिया की बात कर रहे हैं। भारतवर्ष में मुझे नहीं ध्यान है कि एक भी आदमी किसी भी कोर्ट में गया, आदमी का मतलब मोमिन या मुनाफिक या मुशरिक, कि साहब जिहाद हमारा फंडामेंटल राइट है, इट इज ऑर्डेन्ड ऑन अस, और हम तो जिहाद करेंगे। ये गए 3 तलाक के लिए, 3 तलाक कुरान में नहीं है। अब ये हिजाब के लिए, हिजाब कुरान में नहीं है। ये उस, हम भारत की बात कह रहे हैं, ये उन मंदिर मस्जिदों के लिए गए जैसा कि मैंने पिछली बार बताया, कुरान में एक सिंगल आयत नहीं है कि मस्जिद बनाना है, कैसा बनाना है, कैसा नहीं बनाना है, उसमें गुंबद होगा, डोम होगा, कोई मीनार होगी। और यहाँ तो कहते हैं जी गुंबद है। फिर मेरे ध्यान में भी अयोध्या जी वाली दिवाली जो आई, छोटी दिवाली वाले दिन, तो वो 3 गुंबद दिख रहे थे। तो कुरान में तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन 3 गुंबदों की क्या जरूरत? 3 गुंबद तो सदा देवालय में होते हैं। केंद्र में मुख्य विग्रह होता है, जो मुख्य देवता को मंदिर समर्पित होता है, वो होते हैं। और हमारे यहाँ जो पंचायतन की जो कल्पना है उसके हिसाब से किनारे में तो गुंबद होते हैं। तो ये पूरा, जिन चीजों को ये मस्जिद कह रहे हैं गुंबद या मीनार के आधार पर, ये कुरान के अनुसार मस्जिद नहीं है। क्योंकि कुरान में ऐसे किसी कोई आयत नहीं है कि मस्जिद में गुंबद होगा कि मीनार होगा। और स्वयं पैगंबर साहब ने, जो अल्लाह ताला के अ, वो है, दूत हैं, मैसेंजर हैं, उनके रसूल हैं, अल्लाह ताला चाहते तो कितनी भी बड़ी मस्जिद गैबी ताकतों से, यानी कि गैबी रूहानी ताकतें, माने आसमानी ताकतों से, वो जो फरिश्ता है, जो एंजल है, उससे चाहे जितनी बड़ी मस्जिद बनवा दो। और जो वर्णन आता है वो कि मक्का में एक घर में जिसमें ताड़ के पत्तों का छत है, स्वयं पैगंबर साहब नमाज पढ़े। तो हम अपने मूल चीज पर चलेंगे
अब इसमें एक है, चारों तरफ चल रहा है, ये जो लड़ाइयां कर रहे हैं, ये लड़ाइयां जिन हथियारों से कर रहे हैं, उन हथियारों का तो कोई भी जिक्र कुरान, कुरान और हदीस के अनुसार, कुरान मतलब जो अल्लाह ताला से डायरेक्ट आया, और हदीस जो पैगंबर साहब की प्रैक्टिसेस थी, जिनको उनके साथ वालों ने ऑब्जर्व किया और बाद में कभी लिखाए। तो फिर कमाल की बात है, कुरान की तरह न तो पैगंबर साहब के समय उनकी प्रैक्टिसेस को नोट किया गया, अरे गांधी जी के साथ वो प्यारे लाल और महादेव भाई और कितने सारे लोग चलते थे, जो हर एक बात को लिख रहे हैं, हर बात को लिख रहे हैं। हम लोग मामूली मामूली जगह जाते हैं, बातचीत करते हैं, तो एक साइड में बैठा रहता है, सारी डिटेल बात नोट करता है। तो पैगंबर साहब के लाइफ टाइम में कोई हदीस का कलेक्शन, चारों खलीफा के टाइम में किसी हदीस का कोई कलेक्शन नहीं कि भाई क्या करते। कुरान का जब कलेक्शन हुआ है, उस समय भी हदीस का कलेक्शन नहीं है। हदीस का कलेक्शन और 200, 250, 300 साल के बाद। और कलेक्शन कहाँ है? मक्का और मदीना में नहीं है, और तैफ में भी नहीं है जहां वो रह रहे हैं। कहाँ हो रहा है? दमिश्क में हो रहा है और बगदाद में हो रहा है, जहाँ पैगंबर साहब रहे ही नहीं। और इनके साथ वाले मर गए, उनके बाल बच्चे मर गए, उनके बाल बच्चे मर गए, उनके बाल बच्चे मर गए, किसी ने रिकॉर्ड कुछ किया ही नहीं। तो 250, 300 साल बाद जिन लोगों ने रिकॉर्ड किया, उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है मुझे नहीं पता। इसको तो किंवदंती, किसी ने कहा टाइप चीजें हैं। एनीवे, तो मुझे नहीं ध्यान है कि भारत के किसी भी कोर्ट में कोई भी मुनाफिक, कोई भी मुशरिक या कोई भी स्वयं को मोमिन बताते हुए कोर्ट में गया हो और कहा हो कि साहब पैगंबर साहब की ये प्रैक्टिसेस हैं और ये प्रैक्टिसेस हमको करना है। जैसे हम लोग अक्सर देख, जैसे एक चीज और खास, ये मुल्ला, ये मौलाना, ये इमाम, ये मदरसा, ये कुछ भी कुरान में नहीं है। कुरान में जब मुल्ला मौलाना, पहले हमने बताया कि ना तो खलीफा की कोई चर्चा है कि खलीफा का कैसे सिलेक्शन होगा, क्या होगा, और खलीफा का मतलब केवल और केवल मुखिया है, बादशाहत के तो खिलाफ भरा पड़ा है। अगर बादशाहत ही करना होता तो अल्लाह ताला इस्लामिक उम्मा का पहला बादशाह तो पैगंबर साहब को बनाते हैं। आपने कभी सुना कि पैगंबर साहब ने कोई वो मुकुट धारण किया जिसको ये ताज कहते हैं पर्शियन भाषा, या किसी सिंहासन पर बैठे, या राज्यारोहण की, जिसको कॉरोनेशन अंग्रेजी में कहते हैं, राज्याभिषेक की कोई भी प्रक्रिया अपनाई? न तो कुरान में है, और न थोड़ा बहुत जो मैंने सुना है हदीस में भी नहीं सुना। वो सदा एक सादगी का जीवन रखे। तो ये जो समस्त, जो मैंने पहले भाषण में कहा, स्टेट एपरेटस से जुड़ी हुई चीजें, जैसे हम सुनते हैं कि बाबर है तो अकबर है, तो शाहजहां है तो जहांगीर है, तो ये आलमगीर है, औरंगजेब, ये इतने सारे गहने पहने हैं, ताज पहने हैं, एक सिंहासन पर बैठे हैं। तो ये तो सब की सब सनातन धर्म की प्रैक्टिसेस हैं। सनातन धर्म की प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट करने वाला तो मुनाफिक हुआ। ये मुसलमान कैसे है, ये मोमिन कैसे है, ये इस्लामिक कैसे है, और इसका दोष कुरान पर या पैगंबर साहब पर कैसे डाला जा सकता है? तो एग्रेसर्स एंड वायलेटर्स ऑफ इस्लाम, जैसे आजकल जब नहीं तब देखो, वो सऊदी अरेबिया या कहाँ कहाँ के लिए प्रिंस, क्राउन प्रिंस, किंग, क्वीन। तो पैगंबर साहब के समय जो बेगमे हैं, मैं सबका नाम नहीं जानती, जो पहली हैं खदीजा, तो आपने कभी सुना उन्होंने ताज पहना था बेगमों की तरह? या आपने कभी सुना कि अल्लाह ताला ने उनके लिए वो क्या मकबरा बनाया उनके जाने के बाद? और वही थी जिन्होंने वो टेस्टिफाई किया कि आप अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, और ये आपको जो कुरान उतर रहा है एटसेट्रा एटसेट्रा, जो पूरी कहानी, उनका मकबरा पैगंबर साहब बनाना चाहते, अल्लाह ताला बनाना चाहते। तो कैसा मकबरा बना?
इसी प्रकार दरगाह, इसी प्रकार वो जो क्या कहते हैं, वो जो ऐसा लगा देते हैं मजार। बार बार अब मैं पढ़ नहीं रही हूँ, आज मैं बिना पढ़े जल्दी खत्म करूंगी बात को कुरान से, या एक आध बात में पढ़ दूंगी एक साथ सबको। जितनी बातें बोल रहे हैं उसकी जो सपोर्टिंग जो सूरा वगैरह मैंने अंडरलाइन किया वो मैं पढ़ के सुना दूंगी। पूरा कुरान का इस्लाम के आने का पर्पज ही है केवल एक की पूजा, और वो एक की पूजा किसकी, केवल और केवल अल्लाह ताला की। हम सबको पता है, कुरान के मार्फत पता है कि काबा में 364 या 365 देवी देवताओं की मूर्तियां थी। उसी तरह जैसे अभी कुल्लू में, हिमाचल में दशहरा मनाया गया है, तो कितने प्रकार की देवी देवताओं की पालकियां निकली हैं। तो अरब में भी था, काबा में भी था, और उन सबको पैगंबर साहब ने तोड़ तोड़ के खत्म कर दिया। और ये क्या कर रहे हैं, केवल जमीन छीनने के लिए एनी नंबर ऑफ दरगाह और वो मकबरा, मकबरा नहीं, दरगाह और मजार, एंड एनी नंबर ऑफ ये मुसलमानों की जो मर गए उनको फकीर कह के, पीर कह के उनकी पूजा करते हैं। स्वयं पैगंबर साहब की पूजा नहीं होती है कहीं, केवल अल्लाह की इबादत होती है। एक जगह कुरान में पैगंबर साहब ने अपनी पूजा की बात नहीं की है। किसकी पूजा की बात की है, किसके इबादत, जो भी उनका अरबी शब्द है वर्शिप, इस सबके अर्थ भी भिन्न भिन्न हो जाते हैं। लेकिन आप पूरी दुनिया में देखिए, एनी नंबर ऑफ पीर, एनी नंबर ऑफ फकीर, तो जो उनकी इबादत करते हैं वो तो वॉयलेटर्स ऑफ इस्लाम है ना, एग्रेसर्स ऑफ इस्लाम है। जैसे भारत में है वो अजमेर में कोई दरगाह है बड़ा, तो एक बंबई के पास कोई हाजी अली में एक बहुत बड़ा दरगाह है, और ये दरगाह सब क्या है, जमीन हड़पा गया, मंदिरों को तोड़ा गया और मंदिरों की जमीन को हड़प दिया गया है, और कोई गोलगाल एक बना दिया गया है, और कहा साहब हम यहाँ इबादत कर। कुरान के अनुसार आप ऐसी किसी जगह, किसी, भाई वो है तो आदमी के बंदे, और पैगंबर साहब से बहुत नीचे है। कुरान में तो कहीं नहीं कहा गया है कि पैगंबर साहब के बराबर या उनके कंधे पर या उनके कमर पर के नाप पर भी कोई आए। जैसे हमारे यहाँ देवी देवता है, ब्रह्म है, भगवान है, तीन देव है, फिर महादेव है, फिर देवी है, फिर देवता है, पूरी हैरारकी, वहां तो नहीं। बल्कि क्रिश्चियनिटी को भी इसलिए रिजेक्ट किया गया कि वहां बड़े सारे सेंट्स आ गए, मरियम भी आ गई, ट्रिनिटी भी आ गई, और पैगंबर साहब ने कहा भाई गॉड के बेटा कैसे हो सकता है, और उसकी पूजा भला कैसे की जा सकती है, कुरान में है पूरा का पूरा। मैं एक साथ सारी लाइनों को पढ़ के तो ये सारे के सारे दरगाह इमाम, उनको 2 मिनट में तोड़ देना चाहिए, लॉ ऑफ द लैंड के अनुसार नहीं, लॉ ऑफ द इस्लाम के अनुसार। लेकिन वो शिया लोगों की है, लेकिन सुन्नी लोग भी उसको तोड़ने की वकालत नहीं करते। शिया और सुन्नियों में ऐसा गला काटू प्रतियोगिता है, क्यों नहीं करते हैं, उनके इरादे जो है उसका कोई लेना देना इस्लाम या कुरान से नहीं है। कुरान से बाहर कोई इस्लाम नहीं है। तो अगर कुरान में दरगाह की पूजा नहीं है, अगर कुरान में मकबरा बनाने का नहीं है, तो ये सब वॉयलेटर्स ऑफ इस्लाम है, नॉन इस्लामिक। इसी तरह इसमें बार बार मैंने अपने पहले भाषण में शायद बताया था कि हदूद गुनाह है, क्राइम अगेंस्ट अल्लाह है शराब। तो अगर हम देखते हैं बाबर को, बाबर नामा में है ना, शायद बाबर नामा में, बाबर नामा में बाबर दसों बार कहता है कि कितना भीषण भयंकर किस्म का वो शराबी आदमी है। उसको पता है कि शराब पीना गुनाह है, हराम है, और वो बार बार तौबा तौबा करता है और शराब पीते पीते मर जाता है। अकबर शराब पीता है, जहांगीर शराब पीता है, शाहजहां शराब पीता है, औरंगजेब का मुझे नहीं पता, औरंगजेब का मुझे नहीं पता शराब पीता है कि नहीं पीता है, लेकिन हज करने नहीं जाता। ये बाबा नहीं।
बाबरनामा में विस्तार से, मैं आज पेज नंबर वगैरह कुछ कोट नहीं करूंगी, कभी आप कहेंगे तो इन सब पर अलग सीरीज चलाओ। तो जिनको मुगलिया, मुगल, द पिनेकल ऑफ इस्लामिक पावर, द पिनेकल ऑफ मजहबी पावर कहते हैं, ये तो वॉयलेटर्स और एग्रेसर्स हैं। ऑन व्हाट ग्राउंड? इनमें कोई भी हज करने नहीं जाता है। और इस्लाम के 5 जो स्तंभ हैं, उसमें हज, नमाज, वो रामदान का हज, नमाज, और जो वो रामदान का 1 महीना जो वो लोग रोजा रखते हैं, तो इनमें से ये 5 बादशाह में से एक भी हज करने नहीं। और इनको तो छोड़ दीजिए, वो जो दोनों गजनी और गोर वाले महमूद है, उनके भी किसी का वर्णन नहीं। और दुनिया भर के खिलजी हैं, तुगलक हैं, गुलाम है, लोधी है, तो बहमानी है, अटरम है, शक्तन है। कुरान कहता है कि इफ यू आर फाइनेंशियली एंड फिजिकली फिट, इट्स ऑन यू टू डू हज। कोई बादशाह हज करने नहीं जाता है। और ये जो औरंगजेब है, ये जब काशी आता है और बहुत सी मस्जिदों को तोड़ता ताड़ता है, तो जंगमवाड़ी मठ को ये पट्टा लिख के देता है। तो कुरान के अनुसार वो मुशरिक है। मुशरिक को हक नहीं है कि वो मस्जिद में आबाद करे, यानी मस्जिद में नमाज पढ़ने का हक नहीं है। मैं एक साथ ही पढ़ दूंगी अभी। ये मिल गया। ये है पृष्ठ संख्या 158, सूरा 9, अत तौबा, पारा 10। ये चैप्टर 9 है। ये मदीना में उतरी थी आयतें। यह मुशरिकों का काम नहीं है कि अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें, माने मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। यहाँ मुशरिक है, आगे कहीं दिया हुआ है मुनाफिक का। तो जिसको अल्लाह ताला मस्जिद में नमाज पढ़ने की मनाही कर रहा है, और ये पैगंबर साहब नहीं कर रहा है, ये अल्लाह ताला ऑर्डर कर रहा है। तब ये आयत के रूप में यहाँ आया है। मैं उसका बात नहीं कर रही हूँ, हदीस की, कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। और इनको ये मुनाफिक लोग इस्लामिक बादशाह कहते हैं। इसमें आगे आगे पीछे कई जगह दिया हुआ है कि उन्होंने बादशाहत को तो मना किया है, नहीं तो सीधे पैगंबर मोहम्मद को वो बादशाह बनाए हुए और पूरी दुनिया का बादशाह बनाए हुए। तो अच्छा, इसी तरह से ये चारों शराब पीते हैं, ये होली मनाते हैं, ये दिवाली मनाते हैं। अकबर का जो वो है, तीनों वॉल्यूम, आईने अकबरी, आईने अकबरी में मैंने कई भाषण दिए हैं। और वो भाषण उससे पढ़ पढ़ के कि वो गाय की पूजा करता है, वो सूर्य देवता की पूजा करता है, और वो इस्लाम छोड़ के दीने इलाही चलाता है। तो ये कौन हुआ अकबर? वॉयलेटर ऑफ इस्लाम हुआ। ये तीनों वॉल्यूम है आईने अकबरी का। फर्स्ट वॉल्यूम, सेकेंड वॉल्यूम, फिर ये थर्ड वॉल्यूम। इसमें विस्तार से दिया मैंने, इसी तरह से पेज नंबर दर पेज नंबर करके सेंटर फॉर सिविलाइजेशन स्टडीज के चैनल पर 3-4 भाषण आईने अकबरी से। ये सब के सब जिना की संतान है। जितनी कहानियां आती हैं उसमें ये आती है कि राजपूतों की बेटियां, अब राजपूत की बेटी है, राजा की बेटी है, कि उसके दासी की बेटी है, मोमिन नहीं है, मुनाफिक भी नहीं है, मुशरिक भी नहीं है, काफिर है। तो ये जहांगीर भी जो पैदा होता है वो मोमिन माँ नहीं है, हिंदू माँ है। शाहजहां जो पैदा होता है, सब नाम उपाधियां बाद में धारण की है, खुर्रम और सलीम, वो जलालुद्दीन है, औरंगजेब का भी कुछ नाम है। ये सब के सब, ये जलालुद्दीन को नहीं, इसको छोड़ के, जलालुद्दीन के पिता हिंदू हैं, जो अकबर है वो हुमायूं का बेटा नहीं है, तो पिता हिंदू है। जहांगीर और शाहजहां की माएं हिंदू हैं, जो
गजनी वाला जो महमूद आता है, उसकी माँ हिंदू है, पता नहीं कितनों की माँ हिंदू। तो ये जिना से पैदा हुए हैं, यानी हराम है, हरामी है, वॉयलेटर्स ऑफ इस्लाम है। इनको कुरान के अनुसार भयंकर दंड मिलेगा, नरक में ये गए ही होंगे, या कयामत के बाद ये लोग नरक में जाएंगे। इनको अगर इस्लामिक बादशाह 21वीं शताब्दी में या 20वीं शताब्दी में जो कहते हैं, वो इस्लामिस्ट है क्या? इस्लामिस्ट होने के लिए आपको इस एक किताब को तो बांचना पड़े, और मेरी तरह केवल बांचने से तो काम नहीं चल जाए, बांचने के बाद आपको इसको फॉलो भी करना पड़े। और नहीं फॉलो करते हैं तो आप कौन है? आप मुशरिक और मुनाफिक हैं। तो ये जो औरंगजेब है, ये 60 साल की उम्र में, पकी हुई उम्र में ये दक्षिण जाता है या भगाया जाता है, उसकी कहानी अलग है। दिल्ली से इसको भगा दिया जाता है, ये 27 साल तक दक्षिण में जाकर लड़ भिड़ के मरता है। तो लड़ना भिड़ना क्या है? दुनियाई काम है। अपना ये कैपिटल नहीं छोड़ता है हज जाने के लिए, लेकिन अपना कैपिटल ये 27 साल के लिए छोड़ देता है मार धाड़ के, और अधिक राज्य और अधिक धन और अधिक ताकत और अधिक प्रभुता के लिए। तो ये किस दृष्टि से मुसलमान हुए? फिर टीपू सुल्तान हैदर है। टीपू सुल्तान का ऑथेंटिक वर्णन है, वो किताब मेरे सामने मुझे नजर नहीं आ रही है कि मैं आपको दिखा दूं, गूगल पर भी ढूंढेंगे तो मिल जाए। ये मैसूर राजा का छोटा अदना कर्मचारी है, इसका पिता हैदर है, और ये बेटा है टीपू। और ये बहुत मारधाड़ करता है, बहुत सारा वो जो क्या कहते हैं, जिहाद करता है, हिंदुओं को मारता है, उसका काम है। लेकिन ये काम, ये जब नमाज पढ़ने का तुमको हक नहीं है, इसमें आया है मुनाफिक को जिहाद से जो धन वन मिलता है, जिसको माले गनीमत कहते हैं, उसमें एक छदाम भी, एक कौड़ी भी मुनाफिक और मुशरिक को नहीं मिल सकता। प्रकारांतर से मुनाफिक और मुशरिक को किसका हक नहीं है? जिहाद का। नमाज का हक नहीं है, हज का हक नहीं है, और जिहाद का भी हक नहीं है। तो जो आप बोल रहे हैं ना, डरे हैं डरे हैं डरे हैं, अरे ये तो लॉ पॉइंट है ना, कि जिहाद का हक किसको है? जिहाद का हक मोमिन को है। हु इज अ मोमिन? हु इज अ अमेरिकन सिटीजन? हु इज अ इंडियन सिटीजन? हु इज अ ब्रिटिश सिटीजन? कानून देख लो, दो क्लेम है तो कोर्ट में चले, कोर्ट डिसाइड कर। तो दुनिया की में किसी को अकल नहीं है क्या? मैं नहीं मानती हूँ कि अकेले सारी बुद्धि अकल मेरे को आई। मामूली सा पढ़ो, चैप्टर दर चैप्टर, सूरा दर सूरा मुनाफिक और मुशरिकों के बारे में, जिसको हम लोगों की भाषा में वॉयलेटर्स एंड अग्रेसर्स ऑफ इस्लाम, और वी कैन से चीटर्स ऑफ इस्लाम, दोज हु आर चीटिंग इस्लाम, दोज हु आर चीटिंग पैगंबर साहब, दोज हु आर चीटिंग कुरान। ये सब हम अभी लाइन से आपको सूरा दर सूरा पढ़ के सुना देंगे। तो इसमें दरवेश नहीं भाई, जगह जगह घूमते फिरते जति थे, यति थे, जोगी थे, साधु थे, संत थे। सनातन धर्म में इनके हजारों प्रकार। तो जब पर्शिया कन्वर्ट होता है, जब सेंट्रल एशिया से तुर्क इस इलाके में आते हैं, अनातोलिया वाले इलाके में, और कन्वर्ट होते हैं, तो ये साथ में अपनी स्वाभाविक ट्रेडिशन के साथ आते हैं। तो इनमें से मुल्ला पैदा होता है, क्योंकि यहाँ पंडित हैं, यहाँ मठाधीश हैं, यहाँ महंत हैं, यहाँ धर्माचार्य, बहुत कुछ है। तो वहां जाने के बाद भी वो बने रहते हैं। जैसे कि ये कम्युनिस्टों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर रखा है मुकदमा कि साहब जो ईसाई हो गया, जो मुसलमान हो गया, मुझे पता नहीं ईसाइयों में भी ये सूडो वाला कोई झंझट है कि नहीं, मैंने बाइबल इस दृष्टि से नहीं पढ़ा, ऐसे तो कई बार पढ़ा है। तो वो कह रहे हैं जी, फिर भी इनको SC ST का रिजर्वेशन मिलना चाहिए।
अब अगर मान लीजिए वो कोई कह रहा है, उसका हक है, उसको जो सूझ रहा है वो कह रहा है, चाहे बदमाशी से, चाहे मैलाफाइड इंटेंशन से, लेकिन कोर्ट क्या है? किसी भी मॉडर्न नेशन स्टेट में जूरिस्प्रूडेंस क्या है? स्टेट का एक ऑर्गन है। दे आर सेलेक्टेड बाय स्टेट, दे आर पेड बाय स्टेट, दे आर मेंटेन्ड बाय स्टेट एंड देयर वर्डिक्ट इज एक्जीक्यूटेड बाय द स्टेट। तो बड़ा सिंपल सा है, देख लेने का जरूरत है कि ये जो दुनिया भर में फैले हुए हैं, जो उत्पात कर रहे हैं, जिसको टेरर 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 कर रहे हैं, इन टेररिस्ट को आर्मामेंट की फंडिंग कौन कर रहे हैं? वही स्टेट कर रहे हैं। अमेरिकन यूरोपियन स्टेट कर रहा है। भारत जैसे देशों में दुनिया भर के जो राजनीतिक दल हैं, वो कभी कोई इसको हम अभी आ रहे हैं इस्लाम में क्या, कुरान में क्या क्या नहीं है। तो कुरान में साहब डेमोक्रेसी नहीं, कुरान में इलेक्शन नहीं है, कुरान में पार्लियामेंट नहीं है, कुरान में संविधान नहीं है, लेकिन खुद को इस्लामिक नेशन स्टेट, ये पूरा नॉमिनक्लेचर ही वॉयलेशन ऑफ इस्लाम है, बिकॉज इट इज नॉट हियर। तो अब साहब पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है, पाकिस्तान में कोई एक पार्लियामेंट है, पाकिस्तान में औरतें, वो एक बेनजीर भुट्टो, शी बिकेम प्रीमियर। तो साहब वहां तो कहा गया तू सर ढक के रख, बिकॉज यू आर सबॉर्डिनेट टू मैन, बट शी इज रूलिंग देयर, व्हाई शी इज रूलिंग? कन्वर्टेड। तो सनातन धर्म की जो ट्रेडिशन है वो कंटिन्यू करते हैं। क्या यहाँ रानियां है, यहाँ स्त्री जगदम्बा की, श्री हरि की अंश है, रानियां है, लगातार राज्य सत्ता में है, शिल्पकार है, नर्तकियां है, एडमिनिस्ट्रेटर है, जासूस है, योद्धा है, सेनापति है, महारानी क्या कही, महारानी लक्ष्मीबाई। तो ये जो मुनाफिक, ये जो वॉयलेशन ऑफ इस्लाम है, ये प्रॉब्लम आता है कन्वर्जेंस। एंटायर नॉन अरेबिक population of the world which says I am a Musliman, my faith or my madhab is Islam, are converted people primarily from Sanatan Dharma. अब सनातन धर्म का 50 नाम कर लो, हिंदू धर्म है तो बौद्ध है तो जैन है तो एनिमिस्ट है तो प्रकृति पूजक है तो ब्रह्मो समाजी है तो आर्य है, शैव है, वैष्णव है, शाक्त है, एनी नंबर, आई डोंट नो, 8 10 12 तो मैंने बता दिया, इसमें 20 25 30 और जोड़ लो, 100 जोड़ लो, पता नहीं कितने जोड़। तो ये जो कन्वर्टेड लोग हैं, ये मोमिन हो नहीं पाए। क्यों नहीं हो पाए? भाई बहुत हार्श है या कठोर है, ये सबके लिए नहीं है, ये थोड़े से लोगों के लिए है। अन्यथा कुरान में वर्णन होता कि साहब इंडिया को कब्जा करना है, ये गजवाए हिंद कहते हैं। गजवा हिंद तो इसमें दिया ही नहीं, इसमें थाईलैंड का नाम होता, या थाईलैंड का उस समय जो नाम था, थाईलैंड जो आज के जितने नाम है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, जापान है, इंग्लैंड, चीन है, रशिया है, कजाकिस्तान, दुनिया भर के जो देशों के नाम, इन देशों के नाम होते कि ये कन्वर्ट होंगे, और ये कन्वर्ट होंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी, ये बेनिफिट होगा वगैरह। अरेबिया के अलावा तो कोई चर्चा नहीं, न गजवा हिंद की बात है, न गजवा बेल्जियम की बात है, न गजवा इंग्लैंड की बात है, न गजवा थाईलैंड की बात। लेकिन सब जगह गजवा किया किसने? मोमिन ने नहीं, उस मुनाफिक ने, उस मुशरिक ने, जिसको नमाज पढ़ने का हक नहीं है। पहले मैं मोटी मोटी बातें बता दूं, फिर इससे पढ़ने पढ़ पढ़ के सुना। अब इसी तरह मुंबई में मेरे मामा जी रहते हैं, तो मामा जी के बेटे की बहू का कुछ फैशन का काम है। तो उन्होंने बताया कि उनकी कोई एक फ्रेंड सर्कल है, जिसके कोई एक सैयद है, सैयदाना, वो मुंबई आए और उन्होंने पार्टियों में शराब एकदम बंद कर। तो फिर उन लोगों को प्रॉब्लम हुई, तो उन लोगों ने कार पार्टियां की, मेन पार्टी में शराब नहीं परोस रहे थे, कारों में शराब सर्व कर रहे थे।
और दूसरी उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि उन्होंने कहा सब घरों से वेस्टर्न सिस्टम का कमोड हटा देना है और ईस्टर्न सिस्टम का कमोड लगा देना है, वो स्क्वाटिंग वाला बैठने का इंडियन सिस्टम। क्यों भाई? क्योंकि वेस्टर्न सिस्टम का कमोड हराम है। बात सही है, क्योंकि लाउड स्पीकर भी हराम है, इस पर फतवा आया हुआ है, टाइपराइटर भी हराम है, कंप्यूटर भी हराम है, ट्रेन भी, कार भी, बस भी, हवाई जहाज भी, हेलीकॉप्टर भी, मिसाइल भी, तो भी टाइप, इनमें किसी का जिक्र कुरान में नहीं है। तो क्या ये आज जो अपने को मुसलमान कहते हैं, मोमिन तो कहते ही नहीं है, और मुसलमान और मुस्लिम कहते हैं, मोहम्मदन भी नहीं कहते हैं, इन इन मुनाफिकों मुशरिकों का ये निश्चित रूप से मानना है कि पैगंबर साहब के लड़ने के लिए होगा तलवार और कटार और ऊंट पर बैठ के लड़े होंगे, उस लड़ाई से अल्लाह ताला जीतने दिलाए। जीतने के लिए इनको काफिरों के हथियार चाहिए। आज जितना भी ये जो टेरर का मामला चल रहा है, ये आईएस वाला, उसामा बिन लादेन वाला, मुजाहिद वाला, बोको हराम वाला, इनका एनिमी नंबर वन कौन है? अमेरिका, यूरोप। ईसाई लोग हैं जो ईसाइयत छोड़ चुके हैं, वो गोरे लोग भी हैं जो एनिमिस्ट हैं, जिन्होंने जाके अपना नाम इस्लाम के में कन्वर्जन के रूप में नहीं लिखाया है, वो सब इनके शत्रु हैं, काफिर हैं, शैतानी हैं, और उन्हीं से इनको सब हथियार लेना है। तो हमारे भारत में कई लोग समझा देते हैं जी ये अल तकिया है, मतलब सम काइंड ऑफ ए फ्रॉड टू विन अ वॉर। लेकिन फ्रॉड भी तुम वही करोगे ना विच इज प्रेस्क्राइब्ड हियर, जो विदुर नीति में है, जो शुक्र नीति में है, जो कौटिल्य की नीति में है, जो महाभारत में है, उसी को करना है। तो फिर कुरान और इस्लाम कहाँ है? तो फिर पैगंबर साहब को अल्लाह ताला ने ये कुरान क्यों उतारा? अल्लाह ताला ने पैगंबर साहब को जो लड़ाइयों में जीत दिलवाई, पैगंबर साहब की भी ताकत थी, लेकिन अल्लाह ताला का नेमत बरकत जो शब्द है, ब्लेसिंग शॉर्ट में। तो इन मुनाफिकों को बिल्कुल भरोसा नहीं है अपने हथियारों पर, इनको बिल्कुल भरोसा नहीं है उन हथियारों पर, उन मेथड्स ऑफ वॉरफेयर पर, जिससे कि अल्लाह ताला ने पैगंबर साहब को बरकत अता की थी। तो ये सारे इनके जो वेपन्स ऑफ वॉरफेयर है, ये नॉन इस्लामिक। आप ड्रेस में ले लीजिए, बहुत से की मूछें नहीं है, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है हदीस में, शायद पैगंबर साहब ने कहा था मूछ नहीं रख, मूछ हराम है। बट एनी नंबर ऑफ मुनाफिक्स एंड मुशरिक्स हैविंग मूछ, तो सनातनियों के प्राइड वाला बात है। बहुत से हैं जो मूछ रखे हैं लेकिन दाढ़ी भी रखे, बहुत से हैं जो वस्तुतः मुनाफिक और मुशरिक यानी वॉयलेटर्स ऑफ इस्लाम है, जिनके पास दाढ़ी नहीं। क्या ये वो कपड़ा पहनते हैं जो पैगंबर साहब पहन रहे हैं? हदीस क्या है? प्रैक्टिसेस ऑफ पैगंबर साहब। सारा हदीस यही कि वैसे खाते थे, ऐसे हंसते थे, ऐसे थूकते थे, ऐसे उसको कहा, ऐसे इसको कहा, ऐसे गुस्सा किया, ये पहना, ये ओढ़ा। आपने कहीं दुनिया के मुसलमानों में, मैं फिर कह रही हूँ, दुनिया के मुनाफिकों और मुशरिकों में यूनिफॉर्मिटी ऑफ ड्रेस देखा है? भाई होना चाहिए था तो शायद कुछ वैसा कपड़ा पैगंबर साहब भी पहन रहे होंगे, शायद, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने वो वर्णन पढ़ा नहीं है कि उनके कपड़े क्या होते, जो कि सऊदी अरेबिया के लोगों को हम लोग पहना हुआ देखते हैं, एक सफेद लंबा सा चोगा, एक वो ऐसा ऐसा एक गोल सर वाला। लेकिन साहब भारत में एक जालीदार गोल टोपी लगा, पैगंबर साहब क्या जालीदार गोल टोपी लगाते? पैगंबर साहब क्या छोटे पैजामे पहनते? पैगंबर साहब क्या लंबे कुर्ते पहनते? क्या पैगंबर साहब की बेग में ये सलवार और कुर्ते पहनती थी? ये काले
काला वाला बुर्का पहनती थी। मैंने ड्रेस सेंस। और एक जगह मैंने आज पन्ना खोजा, नहीं मिला, जहां तक मुझे याद है मैंने एक भाषण में दिया है, इसमें मनाही है माने काइंड ऑफ मेकअप, और ये जो हम लोग ब्यूटी सलून्स में जाते हैं फॉर आवर आईब्रोज एंड वैक्सिंग एटसेट्रा, मैं तो कभी नहीं जाती हूँ आईब्रो वगैरह कभी कराना, ये सब हराम है। और जो अपने को मुसलमान कहती हैं, वस्तुतः जो मुनाफिक और मुस्लिम मुशरिक और औरतें हैं, ये सब की सब ब्यूटी पार्लर्स में भरी हुई है। तो क्या वो हदीस को फॉलो कर रही है? नहीं फॉलो कर। मैंने भारत के किसी कोर्ट में नहीं सुना, सुना नहीं, हुआ होगा मुझे पता नहीं, कि क्रिमिनल सरिया लॉ हमको चाहिए, चोरी करे तो हाथ काट दो। और ये भी कमाल की बात है कि शरिया लॉ अल्लाह ताला ने नहीं बना। शरिया लॉ पैगंबर साहब के हदीस से बाहर की चीज है, और बाद में पर्शियन लोगों ने बना, जो मैंने पढ़ा है। मैंने अपनी एक निश्चित पर्पज से ये सब पढ़ाई की थी कि हाउ टू कॉम्बैट टेरर, हाउ टू कंटेन टेरर, हाउ टू कंटेन एंड कॉम्बैट दिस लॉ एंड ऑर्डर। तो मैंने कुरान को पढ़ के समझने की कोशिश की, तब जो सबसे स्ट्राइकिंग चीज सामने आया कि भाई ये तो मुसलमान है ही नहीं, मुसलमान से अर्थ है ये मोमिन नहीं है, दे आर नॉट बिलीवर्स ऑफ कुरान। और कहा क्या जाता है, साहब ये तो बड़े कट्टर है, इनसे तनियम तो कोई दिखाई। हिंदुओं में जिनको कहा जाता है ऐसा बड़े ढीले ढाले, कोई तुलसी जी को जल दे देता है, कोई एकादशी का व्रत करता है, कोई द्वादशी का, कोई पूर्णिमा का, कोई अमावस्या का, कोई रामनवमी का, कोई जन्माष्टमी का। इनका तो जो कह रहे हैं साहब बादशाह, एक काम करना है, हज करने जाना है, न वो जाती है, न उसका बेगम जाता है, न कोई जाता। और करते क्या है, ये खुद के लिए मकबरा बनाते हैं और कहते हैं जी ताजमहल भी एक मकबरा है। पैगंबर साहब ने जो सबसे पहले वाली हैं खदीजा बेगम, शायद उनके लिए कोई मकबरा बनाए? कहीं हम लोगों ने कुरान में देखा कि अल्लाह ताला ने कहा है? उनके साथ बहुत रेस्पेक्टफुली उनको कहा जाता है, और या इनकी जो बेटियां हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उन बेटियों के लिए मकबरा बनाने का कोई भी आयत है इसमें? तो ये मकबरे बनाएंगे, ये महल बनाएंगे, इनको ज्वेलरी चाहिए, इनको ताज चाहिए, मतलब मुकुट चाहिए, इनको सब कुछ चाहिए। क्या चाहिए? जो सनातनियों के पास है। और अफ्रीका में जो कन्वर्ट हुए हैं, उनको भी वही सब चाहिए। क्यों? वो सब भी सनातनी है। अब इसके डिबेट में हम नहीं जा रहे। तो इसी तरह पालकी में चल रहे हैं। कहीं वर्णन है कुरान में या हदीस में कि पैगंबर साहब पालकी में चलते थे? नहीं, वो ऊंट पर या खच्चर पर या पैदल जैसे भी चलते हैं। इसी तरह एक और मैंने कुछ जो ध्यान आया वो नोट किया, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, जितने सारे गेम कुरान में है क्या? जो कुरान में नहीं वो इस्लाम है। ये बताने, इस्लाम क्या है ये बताने वाले तो एक ही अथॉरिटी है, अल्लाह ताला, एज ही रिवील्ड हिमसेल्फ थ्रू पैगंबर साहब। तो जो यहां नहीं है वो सब खेल नॉन इस्लाम। ये पाकिस्तान और भी खेलते होंगे, मैं गेम वाली नहीं हूं, दुनिया भर के गेम में ये कौन लोग हैं? वायलेटर्स ऑफ इस्लाम, एग्रेसर्स ऑफ इस्लाम, कल्प्रिट्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के दृष्टि में हराम करने वाले लोग हैं। इसी तरह एसी, ये नंबर, दिस लिस्ट गोज ऑन एंड गोज ऑन, एयर कंडीशन, एयर कूलर, हीटर। इतनी भयंकर गर्मी थी सऊदी अरेबिया में, सऊदी नहीं अरेबिया में, सऊदी तो सऊद वालों के नाम, इस्लामिक है, नॉन इस्लामिक है,
क्यों? वहाब के फॉलोअर हैं, पैगंबर वहाब के, उनको पैगंबर कहना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता। तो अल्लाह ताला वहां एसी नहीं भेज सकते थे क्या? कूलर नहीं भेज सकते थे क्या? बड़े बड़े मॉल नहीं तान सकते थे क्या? लेकिन नहीं, यूरोप वालों ने एसी और ये सारी दुनिया भर के इलेक्ट्रिक गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स निकाल लिया। तो इन सबको चाहिए। अभी कल का है कि वो ब्रिटेन में ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बने, तो भारत वालों ने कहा जी कोई अल्पसंख्यक बने, और फिर कहा कि जी कोई हिजाब वाली बने। अरे हिजाब वाली को तो खेती के लिए कहा है ना, मर्द की खेती है। एक मुल्ला ने भी यहाँ कहा था, उसका एकमात्र काम है बच्चे पैदा करना। और तुम सनातनियों की देखा देखी में, ईसाइयों की देखा देखी में, एनिमिस्ट की देखा देखी में अल्लाह ताला को कुछ नहीं समझो, कुरान को कुछ नहीं समझोगे। और जो मातहत बनाई गई है, जो कम अक्ल की है, वगैरह वगैरह, लंबा है। मैंने एक अपने भाषण में विस्तार से उसके बारे में बताया है। जो 18 उसके श्राप है, उसको तो गवाही देने का भी उसका मतलब, अगर एक मर्द गवाही देता है तो दो औरत की गवाही बराबर माना जाता है। और हदूद गुनाह के मामले में तो उसको मैंने गवाही के लायक नहीं माना। और वो भारत में और पाकिस्तान में और बांग्लादेश में और दुनिया भर में वकालत कर रही है, धक्का मत धक्का दे रही है, वो हॉस्पिटल जा रही है, वो साइंटिस्ट बन रही है, वो स्थापत्य में जा रही है, वो शिल्प में जा रही है, वो डांस में जा रही है, वो ड्रामा में जा रही है, वो युद्ध में जा रही है। कुरान का क्या? क्या मोमिन औरत ये सब कर सकती है? क्या मोमिन औरत काफिर मर्द के साथ कंधे से कंधा मिला के को एजुकेशन में पढ़ाई कर सकती है? और औरत और मर्द, जब आप प्रजनन के योग्य हो जाए, कभी कोई फैसला आया है कि 10 साल की, 12 साल की, 14 साल की, 15-16 साल, अलग अलग जगह में अलग है, जो ये मोमिन या मुसलमान जो हम लोग तो बच्ची कहें, वो प्रजनन योग्य है तो वो औरत हो गई। और अगर वो मतलब उस पिता बनने योग्य है तो वो मर्द हो गया। तो क्या 12, 14, 16 साल की मोमिन लड़की, उसको तो घर के बाहर निकलने की मनाही है कुरान में, बिना सगे संबंधी को साथ में लिए। और यहाँ वो कह रही है या ओवैसी जैसे लोग कह रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट उनसे पूछ नहीं रहा है भाई तुम्हारा मजहब तुमको काफिर मर्द के साथ पढ़ने की अनुमति देता है, घर से निकलने की अनुमति नहीं देता। तो जो कह रहे हैं जी हिजाब पहनेंगे और हम वहां बैठ के पढ़ाई करें। अरे 90% या 50 या 80 या 40% जो बिना हिजाब पहने दो, हिजाब पहने चारों तरफ डोल रही है, उनको तो हिजाब पहना किसके अनुसार? कुरान के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, भारत के एंग्लो इंडियन संविधान के अनुसार नहीं, सनातन धर्म के अनुसार बिल्कुल नहीं, यूनाइटेड नेशंस के वो इक्वालिटी ऑफ जेंडर के अनुसार बिल्कुल नहीं, लेकिन कुरान के अनुसार हिजाब का जो भी टेक्निक अरबी भाषा का शब्द है, जो भी है, जितना भी है, उसको तो करा। और ये बांग्लादेश में जो प्राइम मिनिस्टर बन गई और पाकिस्तान में बन गई, कोई भी हिजाब पहनी क्या, पूरा मुंह ढक कर बुर्का पहन के? तो तुम लोग किस हद तक कुरान से बेअदबी कर रहे हो, किस हद तक नेशन स्टेट का स्टेट एपरेटस कुरान की बेअदबी करने के लिए मुनाफिकों और मुशरिकों को परमिट करता है। एक उदाहरण, MF हुसैन बड़ा हल्ला गुल्ला मचाता, देवी दुर्गा की तस्वीर बनाई, सरस्वती जी की बनाई, और किसकी किसकी बनाई, और बहुत गंदी तस्वीर बनाई, और हिंदू लोगों की भावनाएं आहत हुई, पनिशमेंट होना चाहिए, सच बात। लेकिन कुरान के अनुसार तो उसका हाथ काट देना चाहिए। दो गुनाह उसने किया कुरान के अनुसार, एक चित्र बनाना,
जो कुछ अल्लाह ताला ने किया है, बनाया है, उसका नकल बंदा नहीं कर सकता। और दूसरा, उस उतना बढ़ाया, उससे बढ़ाया, बराबर खाया, उससे थोड़ा कम गुनाह किया। हिंदू की देवियों का तस्वीर बना। पूरे भारत में मैंने एक आवाज नहीं सुनी, एक तो कोई मोमिन होता जो कहता कि एमएफ हुसैन का हाथ काट दो शरिया लॉ के अनुसार, क्योंकि इसने हदूद गुनाह किया है पेंटिंग का, और इसने गुनाह किया है मुशरिक का, देवी देवता का। तो ये कौन है? ये वॉयलेटर्स ऑफ इस्लाम है, जो इस्लाम को ढाल बनाकर दुनिया में दुनिया भर की क्रिमिनलिटी कर रहे हैं। अब जैसे, अच्छा उसको मैं बाद में लेती हूँ। अब चारों तरफ ये भाईचारे का झंझट, हिंदू मुसलमान भाई भाई, तो मुसलमान ईसाई भाई भाई, तो पाकिस्तान और कम्युनिस्ट चाइना भाई भाई। अब कम्युनिस्ट चाइना उइगरों का, जो वस्तुतः सनातन धर्मी ब्राह्मण थे, जो बाद में कन्वर्ट हुए मुस्लिम बने, वो भी सब मुनाफिक और मुशरिकी। कन्वर्जन का मतलब है कुरान की बेअदबी। 1400 साल में या 1300 साल में कन्वर्जन के द्वारा अगर कुछ हुआ है, तो इस्लाम का, कुरान का मखौ, उसकी बेअदबी। अल्लाह ताला का पूजा तो छोड़ो, दुनिया भर का फर्जीवाड़ा किया गया है। प्रॉब्लम कन्वर्जन। तो ये पाकिस्तान चीन के साथ दोस्ती करता है। चीन कौन है भाई? चीन है इस्लामिक उम्मा तो नहीं, कुरान को मानने वाला तो शी जिनपिंग नहीं। और चारों तरफ से आ रहा है कि वो उनको इतना मार रहा है, इतना काट रहा है, तो तुम क्यों दोस्ती कर रहे हो? दुनियावी फायदा, यानी दीनी फायदा, अल्लाह ताला का फायदा इनका कंसर्न नहीं है। तो इनके साथ क्या होगा अभी मैं पढ़ के सुनाती हूँ आप। फिर जो आपने कहा पहले वाले भाषण में, जो भारत में भी बोला, कोई हनुमान चालीसा गा रहा है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब वीणा बजा रहे हैं। तो भाई, आई एज ए सनातनी हिंदू वेलकम देम, आई एज ए सनातनी हिंदू रेस्पेक्ट देम। क्यों? उनमें ट्रेसेस ऑफ सनातन धर्म है। वो अपनी गीता नहीं भूले, वो अपना देवी भागवत नहीं भूले, वो अपने हनुमान जी को नहीं भूले। थाईलैंड, इंडोनेशिया और दुनिया भर में न राम जी को भूले, न सीता जी को भूले, वो भाईचारा भी नहीं भूले, वो गंगा जी भी नहीं भूले, जमुना जी भी नहीं भूले। बट एज कुरान, दे आर वॉयलेटर्स, दे आर एग्रेसर्स। और ये चीज बहुत साफ होनी चाहिए कि इन लोगों को इस्लाम के मजहब का कोई भी कवर या हक हासिल नहीं। इसी प्रकार संगीत, नृत्य, अभिनय, स्थापत्य, शिल्प, विलास, ऐश्वर्य, प्रणय, अभिसार, ये सब तो सनातन धर्म के विषय है भाई। कुरान में कहा है? कुरान अभिसार का कौन सा वर्णन है? कुरान, कुरान में जो वर्णन है वो हम लोग को तो बड़ा अटपट लगता है, लेकिन भाई जो इसको मानता है उसको तो इसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वहां कहा गया है यू डोंट हैव ए चॉइस। इसमें हम पढ़ के सुनाएंगे आपको, एब्सोल्युटली यू हैव नो चॉइस, यू हैव टू डू और नॉट टू डू। मेरी तरह नहीं है कि माँ ने कहा कि तू अकेले रहती है, तू पढ़ाई लिखाई वाली है, तू इन सब झंझटों से मुक्त है। जो रोज का घर का पूजा पाठ नियम था, तेरे से जितना पार लगे उतना तू कर ले, और तू राम राम हरि नाम जप। तो मेरा जपते 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 इतना अभ्यास हो गया है, कभी कभी मूड में आती हूँ, सर झुकाती हूँ, तो अपने भीतर से ही कीर्तन सुन लेती हूँ। तो इतने से ही मेरा तो साकेत धाम में सीट बुक हो जाएगा। लेकिन कुरान में इतनी वैरायटी नहीं, ये कर लो कि वो कर लो, वो कर लो कि ये कर लो, ये कर लो कि वो कर, नहीं, 1 2 3 4 5 6,
डूज 1 2 3 4 5 6 10 20 50 डोंट्स। आपको ज्यादा घूमने फिरने का, विविधता का स्कोप केवल सनातन में। इसी प्रकार हम अमरनाथ की पूजा में भी सहयोग करेंगे, आता है। हम तो जी नौ दुर्गों में मूर्तियां भी बनवा देंगे, हम तो रावण भी बनवा देंगे, हम तो रामलीला का मृदंगम भी बजा देंगे। आई वेलकम यू एज ए सनातनी। ऑल राइट, यू आर कन्वर्टेड, बट यू डिड नॉट फॉरगेट योर रूट्स। यू आर मोस्ट वेलकम टू मी, बट पुराण हाथ काट दो, पैर काट दो, और वॉट एवर। इसी प्रकार बैंकिंग, ट्रेडिंग तो है, सड़क बनाना, साइंस के दुनिया भर के जो ये शाखाएं हैं, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, दुनिया भर का एरोनॉटिक्स है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नॉट ए सिंगल मेंशन इन कुरान। इसी प्रकार जो मैंने कहा, डेमोक्रेसी, संविधान, पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन, म्यूनिसिपल इलेक्शन, कुरान में तो कोई म्यूनिसिपैलिटी नहीं, कुरान में कोई स्टेट लेजिस्लेचर नहीं। अच्छा, अब इसी तरह से अब ये कहते हैं कि जो मैंने कि हमारा इस्लामिक राज्य, वो मुगल वाला, तो साहब वहां मानसिंह क्या कर रहे थे, और राजा टोडरमल वहां क्या कर रहे थे भाई, और महाराज जसवंत सिंह और महाराज जय सिंह क्या कर रहे थे वहां। इसी को इस्लामिक राज्य बताया है। यही करने के लिए अल्लाह ताला ने अपना पैगंबर भेजा था, कुरान की आयतें उतारी थी। ये भी, वो भी, वो भी, ये भी। अच्छा, इनको डॉक्टर भी बनना है, कहा है क्या कुरान में? इंजीनियर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, वैज्ञानिक बनना है, किसको? इनकी औरतों को भी और इनके मर्दों को भी। इसमें तो कहा है केवल बच्चा पैदा करना खेती है मर्द की, वो पहले मैं बता चुकी हूँ, फिर किसी दिन अलग से भाषण होगा तो बता देंगे। अच्छा, इसके साथ ये जो रेशमी पोशाक पहन रहे हैं, इस पर तो कितने फतवा जारी। पैगंबर साहब क्या पोशाक पहनते थे, मैंने उसको जो क्या कहते हैं, हदीस को उतने विस्तार से नहीं पढ़ा है, बहुत थोड़ा सा, मतलब ब्रीफ सा एक दो पुस्तक पढ़ा है। लेकिन अलग संदर्भ आया है कि वहां बहुत बड़ी बहस हुई जब ये पर्शियन लोग आए विद वेरी फाइन क्लोथिंग, सिल्क, कॉटन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, विद गोल्डन एम्ब्रॉयडरी, विद सिल्कन एम्ब्रॉयडरी, कि भाई ये सब हराम है, और यहाँ तो ये बिकनी पहने डोल रहे, जीन्स पहने डोल रहे। तो ये लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत लंबी लिस्ट है। जो मुझे थोड़ा सा सूझा वो बताया, और अब इसको मैं थोड़ा सा कुरान से भी पढ़ के सुनाए या छोड़ दे? टाइम 5 मिनट, अगर कुछ दो चार चीजें मैंने बहुत काम की मोड़ रखी हैं, वो पढ़ के सुना देती हूँ। हम्म, ये हमारी कौम के लोग हैं जिन्होंने उससे इतर कुछ अन्य पूज्य प्रभु बना लिए हैं। आखिर ये उनके हक में कोई स्पष्ट प्रमाण क्यों नहीं लाते? भला उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो झूठ गढ़कर अल्लाह पर थोपे। ये चैप्टर 18 है, सूरा अल कहफ, पृष्ठ संख्या 24250, और ये है 15 नंबर लिखा है इसमें। वो सूरा 18 अल कहफ, पृष्ठ संख्या 250, आइटम नंबर 15। हाँ, जो बादशाहत वाली बात है, ये है पृष्ठ संख्या 248 पर। सूरा 17 बनी इसराइल, मक्का में उतरी आयते हैं। और कहो प्रशंसा अल्लाह के लिए है जिसने ना तो अपना कोई बेटा बनाया है
और न बादशाही में उसका सो कोई सहभागी है। एक बादशाह है और वो बादशाह है अल्लाह ताला। यहाँ तो एनी नंबर ऑफ बादशाह। अभी इमरान भी बादशाह हो गया था, और इमरान के बाद कितने, वो भुट्टो भी, और कौन कौन और कौन कौन, और वो, अरे एनी नंबर ऑफ बादशाह। और यहाँ स्पष्ट कह रहा है बादशाही में उसका कोई सहभागी नहीं है, और न ही ऐसा है कि वह दीनहीन हो जिसके कारण बचाव के लिए उसका सहायक मित्र हो। ये राजा, ये रानी, ये अधिराजा, ये तो श्री हरि प्रभु के रिप्रेजेंटेटिव्स है ना धरती पर। तो ये पृथ्वीपति हैं, ये महीपति हैं। अल्लाह ताला अकेले बादशाह है। उनको अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत नहीं है। उनको केवल एक दूत की जरूरत है या वॉटेवर। तो पैगंबर साहब को उन्होंने अपना रसूल चुना है। एक जगह वो कहते हैं, सूरा 16 अल अन नहल मक्का में उतरी आयतें, पृष्ठ संख्या 226। और घोड़े और खच्चर गैद और गधे भी पैदा किए। अल्लाह ताला ने क्या क्या पैदा किए? घोड़ा, खच्चर और गधा पैदा किया, ताकि तुम उन पर सवार हो और शोभा का कारण भी। अल्लाह ताला ने रेल, स्कूटर, कार, ट्रक, बस, ये तो नहीं बनाया। तो क्या ये मुनाफिक और मुशरिक लोग सोचते हैं कि अल्लाह ताला चाहते और बना नहीं सकते? वो चीज जो यूरोप वालों ने बना लिया, वो चीज अल्लाह ताला बनवा कर अरब वालों को नहीं भेज सकते। एक स्पष्ट आयत है, पृष्ठ संख्या 226, सूरा 16, अन नहल। और घोड़े और खच्चर और गधे भी पैदा किए, ताकि तुम उन पर सवार हो। हाथी की बात नहीं कर रहे। ये सब के सब हाथी पर चढ़ने के लिए मरे जा रहे, क्योंकि हाथी सनातनी चढ़ते, भगवान इंद्र का है। फिर पृष्ठ संख्या 177, सूरा 10 यूनिस, आइटम नंबर 37। यह कुरान ऐसा नहीं है कि अल्लाह से हटकर गढ़ लिया जाए, जिसके जो मन में आए वही इस्लाम बना ले, नहीं। हाँ, वहां पर एक बहुत तो अरब में लोग कहते थे कि पैगंबर साहब के जो मन में आता है वही वो गढ़ लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहलवाया, आइटम नंबर 38, पृष्ठ संख्या 177। वे कहते हैं कि इस व्यक्ति यानी पैगंबर मोहम्मद साहब रसूल ने उसे स्वयं ही गढ़ लिया है। कहो, यदि तुम सच्चे हो तो इस जैसी एक सूरा लेकर आओ, और अल्लाह से हटकर उसे बुला लो जिस पर तुम्हारा बस चले। यानी कुरान के बाहर, यानी उन आयतों के बाहर जो अल्लाह ताला ने भेजी है, कोई इस्लाम नहीं है। पृष्ठ संख्या 174, सूरा 10 यूनिस, मक्का में आया। कह रहे हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं पैगंबर साहब को, तुम कह दो मुझसे यह नहीं हो सकता कि मैं अपनी ओर से, यानी पैगंबर साहब अपनी ओर से इसमें कोई परिवर्तन करूं। मैं तो बस उसका, अल्लाह का अनुपालन करता हूं, जो प्रकाशना मेरी ओर से यानी अल्लाह ताला की ओर से अवतरित होती है। 174। फिर इसी में सबसे नीचे आइटम नंबर 17, फिर उस व्यक्ति से ये अल्लाह ताला के स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिएगा, पैगंबर साहब अपने मन से नहीं कह रहे। फिर उस व्यक्ति से बढ़कर अत्याचारी कौन होगा, जो अल्लाह पर थोप कर झूठ गढ़े या उसकी आयतों को झुठलाए। निसंदेह अपराधी कभी सफल नहीं होते। जो लोग अल्लाह से हटकर उनको पूछते हैं, किसको? ये मजार को, ये पीर को, ये दरवेश को, और पता नहीं दरगाह को, एंड एनी नंबर, वो सब शिर्क कर रहे। फिर पृष्ठ संख्या 175 पर आइटम नंबर 22, हमारी आयतों के विषय में चालबाजियां करने लग जाते हैं। मैं जरा पीछे से चल रही थी, तो अब है सूरा 9, सूरा 9 अत तौबा,
अल्लाह मुशरिकों के प्रति जिम्मेदारी से बरी है और उसका रसूल भी। ये जितने नहीं है, गीता भी पढ़ ले रहे हैं और गणेश जी की भी पूजा कर ले रहे हैं, उनका देखभाल हनुमान जी और गणेश जी करेंगे। अल्लाह मुशरिकों के प्रति जिम्मेदारी से बरी है और उनका रसूल भी। उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। अगर गणेश जी पर भरोसा हो, शंकर भगवान पर भरोसा हो, तब जाना ज्ञान। नहीं तो ये जो शिर्क तुम कर रहे हो, हर मंदिर में घुस जाने का, किसी भी मंदिर में घुस जाने का, भोजशाला में घुस जाने का, तो तुम कौन हो? तुम शिर्क कर रहे हो, मुशरिक हो। ना अल्लाह जिम्मेदार है ना रसूल। फिर कह रहा है मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो, उन्हें पकड़ो, उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। मैं तो यही सोच रही हूँ, हिंदुस्तान में 10-20 हजार भी मोमिन नहीं बचे हैं क्या, जो ऐसे मुशरिकों को क्लियर क्लियर आयत है, सूरा अत तौबा 9 नंबर, पारा 10, और ये आइटम नंबर 5, पृष्ठ संख्या 157। और बता रहे इसमें बहुत सारा है। मुशरिक, हाँ, ये है आइटम उसी सूरा 9 का चल रहा है, 28, पृष्ठ संख्या 160। मुशरिक तो बस अपवित्र ही है। ये जो गीता जी भी करेंगे, गणेश जी भी करेंगे, हनुमान जी भी करेंगे, भाईचारा भी करेंगे, रमजान भी करेंगे, दिवाली भी करेंगे, वो तो बस अपवित्र हैं। अतः इस वर्ष के पश्चात वे मस्जिद हराम के पास ना आए। मस्जिद हराम, मुझे नहीं पता मक्का की कोई बड़ी मस्जिद होगी या शायद काबा को कहते हैं मस्जिद, पास में ना आओ। नमाज पढ़ना तो दूर की बात है। हाँ, फिर उन्होंने ईसा के मसीह के लिए कहा कि लोगों ने उनको रब बना लिया। अब फिर कह रहे हैं केवल अकेले इष्ट पूज्य की वो बंदगी करें, यानी कि अल्लाह की, जिसके सिवा और कोई पूज्य नहीं है, कोई मजार नहीं। अरे हिंदू को नहीं जाना चाहिए, वो तो समझ में आता है। कि मोमिन और मुस्लिम को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जाना मत किसी मजार में, या मजार शब्द नहीं है, अल्लाह ताला के अलावा मोमिन किसी और की इबादत नहीं कर सकता। ये करना शिर्क है, इनको घेरो और मारो। हाँ, फिर आइटम नंबर 36, पृष्ठ संख्या 161, और मुशरिकों से तुम सब के सब लड़ो। फिर है, हाँ, इसमें सब मुनाफिकों पर, पेज संख्या 164, वही सूरा 9 अत तौबा, पारा 10। ये जो मुनाफिक है, ब्रैकेट में लिखा है कपटाचारी, सूडोस, कपटी को क्या कहें, जो भी होता हो, कपट करने वाले, धोखा देने वाले, ये कपटाचारी डर रहे हैं कहीं उनके बारे में कोई ऐसी सूरा ना अवतरित हो जाए जो वह सब उन पर खोल दे जो उनके दिलों में है। कह दो, मजाक उड़ा लो, अल्लाह तो उसे प्रकट करके रहेगा जिसका तुम्हें डर है। बहाने न बनाओ, तुमने अपने ईमान लाने के पश्चात इनकार किया। कौन? मुनाफिक। माने हम हवाई जहाज में भी चलेंगे और हम नमाज भी पढ़ेंगे। सबसे कमाल की बात, काबा की फोटो लाके हजारों फोटो काबा की चारों तरफ रख रही है। इतना बड़ा गुनाह, काबा जो अल्लाह का घर है उसका ये सब फोटो। पैगंबर साहब जो साक्षात रसूल है उनकी, उनका फोटो कहीं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको बनाया है। इसलिए जो अल्लाह ताला ने बनाया उसकी नकल नहीं है। लेकिन ये सब मुशरिक मुनाफिक काबा की फोटो रखते हैं। बहाने न छाछठ, बहाने न बनाओ, तुमने अपने ईमान के पश्चात इनकार किया। 67, यही पृष्ठ संख्या 164 पर आइटम नंबर, मुनाफिक पुरुष और मुनाफिक स्त्रियां सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। वे बुराई का हुक्म देते हैं, भलाई से रोकते हैं, हाथों को बंद किए रहते हैं। वह अल्लाह को भूल बैठे तो अल्लाह ने भी उन्हें भुला दिया। निश्चय ही मुनाफिक अवज्ञाकारी।
दे आर नॉन ओबेडियंट्स, दे आर वॉलेटर्स, दे आर अग्रेसर्स। अल्लाह ने मुनाफिक पुरुषों और मुनाफिक पुरुष स्त्री क्या अनुवाद होना चाहिए, मर्द औरत, और इनकार करने वालों से जहन्नुम की आग का वायदा। इसका मतलब अल्लाह ताला को पता होगा कि कोई समय होगा जब मुनाफिक ही मुनाफिक भर जाएंगे और मोमिन उनको मार काट नहीं कर पाएंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा कोई बात नहीं, इनकार करने वालों से जहन्नम की आग का वादा किया है जिसमें वो सदैव रहेंगे, वही उनके लिए काफी है। अल्लाह ने उन पर लानत की और उनके लिए स्थायी यातना है। और लंबा लंबा है। केवल मोमिन मर्द और मोमिन औरत परस्पर में एक दूसरे के मित्र हैं, और ये सबसे भाईचारा करने चल गए, सबके दोस्त हैं, सबसे गलबहियां हैं। इमरान खान भी और कौन कौन जो पाकिस्तान वाले हैं, बांग्लादेश वाले, वो सब शी जिनपिंग की गलबहियां हैं। सूरा 9 अत तौबा पारा 10 आइटम नंबर 71 पृष्ठ संख्या 165। मोमिन रहे, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें वे सब एक दूसरे के परस्पर मित्र हैं। ए नबी, इनकार करने वाले और मुनाफिकों से जिहाद करो। जिहाद ओवैसी के खिलाफ होना है, जिहाद इमरान खान जिन्ना के खिलाफ होना है। और कितने सारे नाम, यू गो ऑन एडिंग इट। और उनके साथ सख्ती से पेश आओ, अंततः इन सब का ठिकाना जहन्नुम है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, और आपके अमेरिकन विश्वविद्यालय क्या कर रहे हैं, आप अमेरिकन सिटीजन हैं, और फ्रांस के विश्वविद्यालय, भारत वाले तो मान लो कोलोनियलिज्म के नर्क में पड़े हुए हैं, कोई मैकाले फैकाले के चक्कर। आप लोग तो बड़े भारी स्ट्रेटेजिस्ट हैं। आप लोगों से ये कुरान ना पढ़ा गया, डरते हैं डरते हैं डरते हैं। कुरान पढ़ के अपने कोर्ट में जाइए कि भाई तय कीजिए ये मुनाफिक है, मुशरिक है, कि ये मोमिन है। मोमिन है तो इनको जिहाद का हक है, और आपका कॉन्स्टिट्यूशन जिहाद करने वाले को डेथ पेनल्टी देता। तो इनको जिहाद का परमिशन दीजिए और आप अपनी डेथ पेनल्टी। ऑल मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस क्रिएटेड in Europe, in America, in so many other countries, and Quran mutually exclusive। ये जो इंक्लूजन का ड्रामा चल रहा है, ये मुनाफिक और मुशरिकों का है, जिनको जहन्नुम का वादा है अल्लाह ताला का। ए नबी, अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं रसूल को, पैगंबर को, ए नबी, इनकार करने वालों और मुनाफिकों से जिहाद करो और उनके साथ सख्ती से पेश आओ। अपने इस्लाम स्वीकार करने के पश्चात 74, इस्लाम स्वीकार करने के पश्चात इनकार किया और वह चाहा जो ना पा सके। उस हाँ, फिर पेज संख्या 166 आइटम नंबर 77। उस दिन तक के लिए कपटाचार डाल दिया, प्रतिज्ञा की थी उसे भंग कर दिया, इसलिए भी कि वो झूठ बोलते रहे। वो 70 बार क्षमा की प्रार्थना करेंगे तो भी अल्लाह उन्हें क्षमा नहीं करेगा। और देखिए पृष्ठ संख्या 167 आइटम नंबर 84। उनमें से जिस किसी व्यक्ति की मौत हो, किसकी, मुनाफिक की और मुशरिक की, जिन्ना की और ओवैसी की, ओवैसी के पिताजी की भी, उनके जनाजे की नमाज कभी ना पढ़ना। मोमिन मुनाफिक के इंडियन स्टेट, डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट, फोटो, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, शराब, एनी नंबर, इनके जनाजे की नमाज कभी ना पढ़ना और ना कभी उसके कब्र के पास खड़े होना। मुनाफिक और मुशरिक वेलकम हो सकते हैं सनातनियों को, हो सकता है ईसाइयों को, हो सकता है नास्तिकों को, हो सकता है कम्युनिस्टों को, बट मोमिन को नहीं, अल्लाह ताला को नहीं। अब समय काफी हो गया, बहुत कुछ है, मैं सब बंद कर रही हूँ। मुझे लगता है मैंने 2 घंटे में या 4 घंटे में
बहुत सारी बातें बता दी हैं। जिनको काम करना है उनके लिए बहुत है, जिनको नहीं करना है वो रोते रहो जी, इस्लाम बड़ा खराब है जी, 1400 साल पैगंबर साहब ने जो कहा पता नहीं कहा नहीं कहा, क्या हुआ, बड़ा खराब है जी, अल्लाह ताला ने कुछ गड़बड़ कर दिया जी, और हम क्या करें जी, और हम तो मारे जा रहे हैं जी, और हम तो डरते हैं जी, और हमारे पास गॉड भी है, और हमारे पास भगवान कृष्ण भी हैं, और राम जी भी हैं, किसी के पास प्रकृति है, किसी के पास फिजिक्स है, किसी के पास ताओ है, सब डर रहे हैं, सब डर रहे हैं, सब डर रहे हैं उसके लिए जो है ही नहीं। अरे 1400 साल पहले अगर ऐसी कोई चीज हुई तो उसको तो मानने वाला कोई बंदा ही नहीं है वहां। पर आप लोग डरते हैं, तो डरिए मरिए मर जाइए, कोई क्या कर लेगा भाई। आप पढ़ेंगे नहीं, आप दुनिया अपने को बड़ा भारी मानेंगे, किताब एक हिंदी में अंग्रेजी में नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ के उस पर दो चार लिटिगेशन नहीं ला सकते, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन मुनाफिक है, कौन मोमिन है, कौन मुशरिक है और कौन काफिर है। और आप कहेंगे जी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो अमेरिका का, तो फ्रांस का, तो इंग्लैंड का, तो भारत का, उसी का कसम खाएंगे, उसी के लिए मर जाएंगे, उसके देहरी पर लेट जाएंगे, तो वो और ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेकिन आपने तय किया है कि हम इसकी इज्जत करेंगे। अरे बेइज्जती तो बंद करवाओ यार, इज्जत करना या मत करना। जो कट्टाचारी के लिए अल्लाह ताला इतनी बार कह रहे हैं, उस कट्टाचारी का तो कुछ करो। वही ना तुम्हारा टेररिस्ट है, वही ना तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ एंड ऑर्डर का वॉयलेटर है, वही ना ट्विन टावर पे करता है और क्या गोली चलाता है और बोको हराम है और ISIS। इसको ये कहाँ प्रोटेक्ट कर रहा है पूरा, जबरदस्ती इसके पीछे पड़ गए हो। ये जिहाद को कह रहा है, लेकिन किसको कह रहा है, अपने बिलीवर को। उसका बिलीवर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, उसके नाम पर भ्रष्ट आचरण करने वाले भरे और ले दे के इसके पीछे लग गए। जी ये बहुत गड़बड़ है, जी ये बहुत गड़बड़। और जो गड़बड़ है उससे गलबहियां कर रहे हैं और कह रहे हैं जी हम बड़े भारी इंटेलेक्चुअल हैं जी, हमने तो क्या रेनेसां कर लिया और साइंटिफिक टेम्पर कर लिया और एनलाइटनमेंट कर लिया और बकरी का बाल कर लिया। आप लोग मरना है मर जाओ, सृष्टि में जीना मरना आप तो इस्कॉन वाले हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस वाले हैं, मरते जीते रहो, कायरों को मर ही जाना चाहिए, मूर्खों को मर ही जाना चाहिए। जो ऐसी नॉन इशू को हैंडल नहीं कर पाई उसको क्या कहा जाए। नमस्कार, मुझे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं मैं आपका। नहीं मानती हूँ कि मेरे जैसे एक नॉन एक्सपर्ट को, जिसने जब हाथ लगाए, इस्लाम बहुत पढ़ा बढ़ा था, अरब वरब ईरान उरान वो सब बड़ा पढ़ा था, लेकिन कुरान को मैंने जब पढ़ा मुझे दिख गया, अरे मैं कोई ऐसी आइंस्टाइन वगैरह वाली थोड़ी हूँ, थोड़ा सा बुद्धि है, थोड़ा भगवान का पूजा अर्चना करती हूँ, भारत माता का बड़ा भक्ति उक्ति करती हूँ, हमको दिख गया। मेरे से 100 गुना काबिल लोग बैठे, उनको नहीं करना है, उनको खाली अपना आर्मामेंट बेचना है और दुनिया में एक अनरेस्ट रखना है, एक बोगी बदमाश को रखना, रखो भाई। नहीं आपने इस पूरा सीरीज में, अगर दर्शक लोग देखेंगे पूरे सीरीज में, काफी मेथोडिकली आपने हर पॉइंट पे इसको टच किया है। और मतलब मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है, उन्होंने तो अपना शास्त्र भगवत गीता ही नहीं पढ़ा है। किसी ने तो रामायण भी नहीं पढ़ी है, किसी ने तो कुछ पेज पेज भी नहीं पलटे हैं महाभारत के। और और वो बात व्हाट्सएप पे जब आते हैं तो व्हाट्सएप आर्टिस्ट और व्हाट्सएप एक्टिविज्म दिखाते हुए, तो आजकल एक फैशन बन गया है कि अपने आप को अगर किसी को हिंदू बताना है तो थोड़ा सा टेंशन दिखाओ कि क्या चल रहा है दुनिया में, ये हिंदू पना हो गया लोगों का। तो लेकिन अगर जब तक आप अपने, अभी कृष्ण भगवान जो है गीता में डायरेक्टली बोलते हैं, माँ शुचा, डरो मत। अभी वो आदेश है, डरो मत। तो और लोग जो है डर अरे डर के भाई अपने। कंस आके बैठा है, रावण बैठा है, महिषासुर बैठा है, कोईयो नहीं डर रहा है, ये बेचारे कपटाचारियों से डर रहे हैं। भाई आप लोग केचुआ है, चींटी है, चूहा है, वो नहीं डरता है भाई।
डरने का ड्रामा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं किसी अल्टीरियर मोटिव से। बिल्कुल बिल्कुल, ये डरने का बहाना करते हैं मोस्टली, और ये दिखाने के लिए करते हैं कि कितने वो सजग हैं, लेकिन वो जगे हुए हैं। लेकिन एक्चुअली में अगर आपका वीडियो सुनेंगे तो पता लगेगा कि कितने सोए हुए हैं। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद, क्योंकि आप बड़े मेथोडिकल वे में आपने सारे पॉइंट्स को रखा, जो कि मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछता तो सारे पॉइंट्स नहीं आते, इसलिए मैं बीच में क्वेश्चन इंटरप्ट नहीं किया आपको। और सो थैंक यू ऑल द व्यूअर्स फॉर वाचिंग, डू सब्सक्राइब शेयर, और इनका सारा सीरीज देखिए, देयर इज अ प्लेलिस्ट ऑन सैथोलॉजी विच यू कैन वॉच। इस तरह के उन्होंने शायद इस तरह का सीरीज में एक ही शो पे बोला है, सैथोलॉजी में बोला है आपने। तो और इसके बाद हम लोग और भी नए नए टॉपिक्स लेकर आएंगे, क्योंकि इनका अध्ययन बहुत गहरा है दूसरे टॉपिक्स में भी एक्चुअली। तो नमस्कार एंड धन्यवाद, आपको मैं मिलूंगा अगले शो में।